हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपके जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। दूसरी एक्सरसाइज में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किन फंक्शन का आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चैप्टर है एक्सरसाइज आपकी, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनके ना तो आपको फॉर्मूला पता है और ना ही उनको आप सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं। तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज होती हैं उनका यूज करते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन आप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। यहाँ पे आपको रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 + sin 2x dx दे रखा था। ठीक है, तो हमने देखा कि ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो हमने यहाँ पे 1 को हम क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 के इक्वल होता है। और 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो इससे आपको sin x + cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाता है और स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है। ठीक है, तो अब ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इजी हो गया है, इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, 2023 में और 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर x का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करें और ना ही आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको पता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, cos स्क्वायर का आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है। cos 2x बराबर क्या हो जाता है, cos 2x = आपके पास क्या आता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, cos स्क्वायर x को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए cos 2x, ये यहाँ आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x अपॉन में 2 आपके पास आ जाता है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 + cos 2x अपॉन में 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे 1 + cos 2x अपॉन 2 और dx। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन को आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यहाँ से 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x dx, cos 2x और dx। इसको अगेन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 का करेंगे प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx। ठीक है, यहां से हमने दोनों को सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो 1/2 आपका बाहर से है, हमने 1/2 पहले ही कॉमन ले लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका क्या हो जाता है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, x हो जाता है प्लस में cos 2x, cos समथिंग का जब आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, हमने sin mx का इंटीग्रेशन करना आपको सिखाया था। कैसे, cos 2x, अगर आप इसको क्या करें, इसको आप t पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए t वाले मेथड से हम नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से आप क्या करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इसको।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन 2x अपॉन में d अपॉन dx ऑफ 2x। फिर से हमें 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको सॉल्व। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, cos का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। कैसे करते हैं वो आपको बता दिया है, साइन 2x अपॉन 2 और प्लस में आप क्या कर सकते हैं c। ठीक है, दोनों फंक्शन को यहाँ आप c1 इसका आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे और यहाँ पे c2, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 का, तो x/2 प्लस में साइन 2x अपॉन 4 और प्लस में c। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहला इसका ऑप्शन। इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, और देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x और dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए, और रेगुलर क्लास में मैंने आपको बताया है साइन ए या एक्स इसको मान सकते हैं, साइन एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस में यहाँ पे क्या आ जाता है, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, जब रेगुलर क्लास में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे वहां पे। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन वाई कॉस वाई का आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन एक्स क्या है आपके पास 2x, और y क्या है cos y आपके पास 3y है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन को तो आप, चलिए साइन 2x cos 3x और dx, तो इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। चलिए पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/2 ऑफ साइन x कितना है 2x प्लस 3x प्लस में साइन 2x माइनस 3x और dx। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ साइन x और cos y का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये 1/2 आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3y, तो 5x 3x आपके पास 5x आ जाएगा, प्लस में अब देखिए 2x माइनस में 3x, तो माइनस का x आएगा यानी कि माइनस साइन, और साइन x यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने साइन x और cos y का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, इन दोनों को अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपके बार बार क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x
माइनस में dx लिखेंगे यहाँ वेरिएबल्स, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 आपका बाहर है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का cos x, क्योंकि साइन x नहीं है, साइन समथिंग है, तो 5x लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ समथिंग, यानी कि 5x का फिर से आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस में साइन x का क्या हो जाता है, माइनस का cos x, और दोनों के कांस्टेंट आप एक साथ लिखेंगे। चलिए, तो देखिए 1/2 और माइनस का cos 5x अपॉन में 5 आ जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस का प्लस और cos x और प्लस c। ठीक है, इस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का cos 5x अपॉन 10 और प्लस में cos x अपॉन 5c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2 का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 1/2 आए। ठीक है, तो cos x अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई 5 टू 10, और यहाँ 1/2 था, तो ये आपका क्या होगा, cos x प्लस c। अब देखिए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं आपके। तो देखिए, अगर आपको इस तरह के आते हैं, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाकर, आइडेंटिटीज को यूज करके फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, देखिए कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, वो विशिष्ट फलन क्या हैं जिनके हम समाकलन निकाल रहे हैं। देखिए, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/q, q यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1/q और इंटीग्रेशन ऑफ या dx अपॉन q, dx अपॉन रूट q। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन q ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट q ऑफ dx। इस तरह के फंक्शन के जब आपको क्या करने हो, इंटीग्रेशन करने, दैट मीन्स लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले हम क्वाड्रिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसकी करेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है और क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और लीनियर की जब आप बात करते हैं तो लीनियर क्या हो जाएगा, px प्लस q। ठीक है, लीनियर आपका px प्लस q। ठीक है, तो यहाँ पे जो q लिखा है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, और जो आपका l है ये आपका लीनियर इक्वेशन है। दैट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, आपको ऐसा मिल सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरह का आपको कोई इक्वेशन मिल सकता है इस फॉर्म में। या फिर इस इक्वेशन की बात करें, इस dx अपॉन रूट 3x² प्लस 4x माइनस 3, इस तरह को आपका कोई इक्वेशन मिल। ठीक है, तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की
बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन का आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, some particular function, integrals of some particular function। तो देखिए वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन होगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन 2a, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में c। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन 2a, सेम 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड। ठीक है, यहाँ a का जो साइन था वो माइनस का था, तो हमने यहाँ माइनस लिखा। यहाँ a का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस a अपॉन में x माइनस a प्लस में c। पहले ये दो फॉर्मूले। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a अपॉन प्लस में c। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब रूट की बात करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर ये वाला लगेगा माइनस में a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस और जो ये है इसको आप कॉपी कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर, ये भी आपका अंडर रूट में आएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी आपके पास क्या आ जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, और सिक्स फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई फंक्शन दिखे तो फिर आप क्या लिखेंगे, जैसे ये लिखा था हमने लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर मॉड प्लस c। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर हमें डिफिकल्टी आएगी। तो पहले ये 6 फॉर्मूले हमें लर्न कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हैं। कुछ विशिष्ट फलनों की बात की गई है, तो उन विशिष्ट फलनों को हम देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपके इसी पर बेस्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ए यहाँ पे आपका वेरिएबल्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है आपके पास, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 अपॉन 2a है, तो ये सीधे 4 आ जाएगा, या फिर इसको क्या लिखेंगे, चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है यहाँ पे, a आपका 4 है। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए कितना है 4 अपॉन x प्लस ए यानी कि 4 प्लस c। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पे 8 आपका आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेंगे, तो इसको पहले कॉपी करेंगे, इसके बाद देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। यहीं पे मैं समझा दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्वेश्चन सर, रूट में है। ठीक है, रूट में 2x माइनस, अब पहले हम इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए किस तरह का है, ये देखिए, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, dx अपॉन रूट क्यू, dx अपॉन रूट क्यू। यहाँ पे आपको समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का टाइप क्या बन गया है, ये आपका इस फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट तो कोई आपको फॉर्मूला दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका क्यू है, इसको आप क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इस क्यू को या तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए में कन्वर्ट कर देते हैं, और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, या 1 अपॉन क्यू के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यू, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू आपको दिखे, तो आपने क्या करना है, क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप इसको इस फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि क्यू अगर इस फॉर्म में आता है तो क्यू आपका इन चारों में से किसी न किसी फॉर्म में आएगा, और फिर वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट उसके फॉर्मूले लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया है, अब आगे नेक्स्ट पेज में बताएंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू के फॉर्म में है। रूट क्यू के फॉर्म में है, तो हमारा पहला काम क्या है, क्यू को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, सबसे पहला काम क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहला काम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। पहला काम, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आपने प्लस माइनस 1 करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस कर देंगे, कहाँ, इन क्यू में। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स का उठाना है, उसको डिवाइड करना है 2 से, और उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देना है क्यू में। दैट मीन्स कि इसको समझेंगे, यहाँ पे देखिए पहला काम तो हमारे पास क्वेश्चन में था -1, इसका है क्या, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है।
अपॉन में 2 करना है और इसका स्क्वायर कर देना है। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। और ये कहाँ पे करना है, इन क्यू। क्यू क्या है आपका, क्यू आपका ये है, ठीक है। तो क्यू में जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू आपका क्या है, 2x रूट में, चलिए रूट को हटा देते हैं, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस और माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको प्लस माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, पहला काम देखिए, इसको समझेंगे पहले। हमने इस क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पर अप्लाई करना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और एक्स ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना है। इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 या -1 हो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कॉमन लेके हमें वो 1 या -1 बनाना है। यहाँ पे इसका -1 था तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा काम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करने के बाद प्लस माइनस कर देंगे क्यू में। हमने वही काम किया। आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, 1 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो स्टेप थे, इसको हमें रफ करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। तो ये हमने रफ आपको बता दिया है रफली कि क्या हम यहाँ पर स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या काम करना है ये आप दिखाएंगे भी यहाँ पे, dx अपॉन, ये आपका मेथड है, इसको आप रफली कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और माइनस में 1 करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस में, ये सारा काम आप यहाँ फेयर करेंगे, 1 माइनस में कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 माइनस, ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इस x माइनस 1 को मैं t पुट करूं तो यहाँ आपका dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, dt ओवर dt अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में टी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में लेके आ गए, dx अपॉन रूट में, ये आपका कोफिशिएंट है तो ये आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला आप देखेंगे, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट 1 का तो स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स, ये तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x कितना है, x को हमने यहाँ t पुट कर लिया है, x बेसिकली आपका ये था, ठीक है। तो x आपका t है,
तो t अपॉन ए आपका क्या है 1 है, t अपॉन 1 प्लस c। अब t को हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया था x माइनस ए 1, तो यहाँ से साइन इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू t आ गया है। यहाँ पे आप 1 और प्लस में c लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का। इन फॉर्मूलों को आप, इन 6 फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि इस पर आपके 5 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी है क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, तो अच्छे नंबर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले। ठीक है, क्या क्या आपको कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन करने हैं। विशिष्ट फलन में आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q आ सकता है। अभी हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास इस तरह का फॉर्मेट होगा, या फिर ये क्वेश्चन आपको अभी हमने कराया जो इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आपको क्यू दिया होगा, अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है ये भी आपने देख लिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ये किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर और 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसके जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।